नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं विपिन चौबे और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद ही बड़ा सवाल। ट्रंप की सबसे बड़ी फांस, ईरान के पास कितने प्रक्षेपास्त्र? जी हां, एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति चेहरे पर साफ कंफ्यूजन है, अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के चेहरे पर। और दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद, जिनका गणित भी अब फेल होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 220 मिसाइलों की बौछार। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर ईरान के पास कुल कितने प्रक्षेपास्त्र हैं? अब तक के अनुमान कहते थे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, सीमित संख्या, तय रेंज, कंट्रोल ताकत। लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो इन सभी आकलन को चुनौती दे रहा है। क्या बिल्कुल हर नए हमले के साथ तस्वीर धुंधली होती जा रही है? सवाल अब सिर्फ हमलों का नहीं है, सवाल है उस छपे हुए स्टॉक का जिसकी सटीक जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों के पास भी नहीं थी। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा ना हो तो हर अगला वार पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए, इस पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, सामने उनसे कराएंगे आपका परिचय। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया गया है। ड्रोन से फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है। अटैक से फ्यूल टैंक में लग गई है भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक की है। लगातार कुवैत ये चिंता जाहिर कर रहा है कि हमले लगातार बढ़ रहे हैं और जवाब देना चाहिए। और इस बीच कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो ऑयल टैंक्स हैं, रिजर्व ऑयल टैंक्स, उनको निशाना बनाया गया है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 80वीं लहर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक। इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला। खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। और ईरान के तबरीज में इजरायली अटैक लगातार हो रहे हैं। राबे रशीदी कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया गया है। रशीदी कॉम्प्लेक्स से निकलता दिखा धुएं का गुबार। ये तस्वीर आपके सामने। और ये रशीदी कॉम्प्लेक्स है जिस पर हमला किया गया है। और उसके बाद देखिए कैसा विध्वंस वहां पर देखने को मिला। और बगदाद में विक्टोरिया बेस पर अटैक किया गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने यह ड्रोन अटैक किया। ANMPQ-64 रडार को निशाना बनाया। UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया। तो बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर यह ईरान का अटैक, ड्रोन से यह अटैक किया गया। वहां पर हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है, रडार को निशाना बनाया है। और यह अटैक्स लगातार वेस्ट एशिया में जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं जारी है, जैसे बगदाद में। और दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील में स्ट्राइक देखने को मिली है। हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मुख्यालय तबाह हो गया इस हमले में। इजरायली फोर्स की 91वें डिवीजन का यह एक्शन है। ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मौत की खबर दर्ज की गई है। और दक्षिणी लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन। IDF ने 8 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया। इजरायली आर्मी ने हथियार भी बरामद किए। तो देखिए, इजरायल ने एक अटैक में 8 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया, उनके हथियार जब्त किए। तस्वीरें हम आपको उन्हीं हथियारों की दिखा रहे हैं। साउथ लेबनान में लगातार इजरायल का ऑपरेशन जारी है। वहां तो बल्कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस भी हैं और वहां पर वो लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कभी वो एयर स्ट्राइक करते हैं, कभी मिसाइल से स्ट्राइक करते हैं, कभी वो टैंक से स्ट्राइक करते हैं, कभी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं। साउथ लेबनान में लिटानी नदी के तमाम पुलों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, जिससे हिजबुल्लाह का मूवमेंट ना हो पाए, उनके जो तमाम रसद है या जो दूसरी चीज़ें जो उनके लॉजिस्टिक्स जो उन तक आ रहा है वो ना पहुंचे। और अब देखिए, एक टनल जो हिजबुल्लाह की थी उसको ध्वस्त करने के बाद कैसे कैसे हथियार इजरायल की सेना ने जब्त किए। और खबर यह है कि अमेरिका बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन ईरान का संदेश
साफ है कि इजराइल का कोई भी कोना नहीं बचेगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 24 घंटों में ईरान की तरफ से हुए हमले इसकी तस्दीक करते हैं। एक दिन में ईरान ने इजराइल पर एक साथ 220 मिसाइलें दागी हैं, जो इस युद्ध में ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल बराज अटैक है। और सबसे ज्यादा तबाही वाले इजरायली इलाकों की बात करें तो तेल अवीव, हाइफा, बनी ब्राक और पेटा तीकवा जैसे शहरी क्षेत्रों का नाम सामने आ रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घनी आबादी वाले इलाकों में ज्यादातर असर देखा गया है, जहां नुकसान की आशंका भी ज्यादा रहती है। कुछ जगहों से इमारतों को नुकसान पहुंचने और ढहने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होना बाकी है। घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या में बदलाव संभव है। पिछले 24 घंटे में हुए हमलों में ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, जिनमें फतेह 2, सिजिल, इमाद और खोरमशहर 4 शामिल है। फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है और हर नई जानकारी की पुष्टि लगातार की जा रही है। ईरान का इस बीच दावा यह है कि उसकी नई पीढ़ी की मिसाइलें जो तैयार थी, हमने उनका इस्तेमाल किया है।